हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईके इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे अलमाहा मॉड्यूलर इंडस्ट्री कंपनी के बारे में। जी हां दोस्तों, इस कंपनी का नाम आपने सुना होगा और आए दिन इंडिया में इसके इंटरव्यू आते रहते हैं। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर कंपनी है जो स्टील सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी 25 साल से स्टील सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। इसका हेड ऑफिस यूएई के अबू धाबी में एस्टेब्लिश्ड है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के वर्किंग फील्ड में कि यह कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम करती है दुबई में। तो स्टील सेक्टर में यह कंपनी काम करती है, कंस्ट्रक्शन फील्ड सप्लायर जैसे कि वेयरहाउस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, शोरूम एंड कोल्ड स्टोरेज में यह कंपनी अपना स्टील सप्लाई करती है। प्री स्ट्रक्चर स्टील होता है, तो ये सब फील्ड में यह कंपनी प्रोवाइड करती है और सप्लाई करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के फैसिलिटीज के बारे में कि यह कंपनी किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर एम्प्लॉय का या किसी वर्कर का इस कंपनी में सिलेक्शन होता है या आप सिलेक्टेड हो चुके हैं तो आपको यह कंपनी किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको किस तरह से यह कंपनी ट्रीट करती है अगर आप इस कंपनी में चले जाते हैं। तो दोस्तों अलमाहा मॉड्यूलर इंडस्ट्री कंपनी जो है, तो सबसे पहली बात है दोस्तों सैलरी। यह कंपनी सैलरी आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करती है। सैलरी में कोई डिले इस कंपनी में नहीं होता है। उसके बाद फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी, तो ये सारी फैसिलिटी यह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय के रिव्यू के बारे में कि जो प्रीवियस में इस कंपनी में काम कर चुके हैं उनका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में। क्या आपको इस कंपनी में जाना चाहिए? तो दोस्तों एज पर एक्स एम्प्लॉय के हिसाब से जो प्रीवियस में इस कंपनी में काम कर चुके हैं उनके हिसाब से अगर आप इस कंपनी में फ्रेशर हैं और बीइंग ए फ्रेशर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जस्ट फॉर एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि दोस्तों यह कंपनी सैलरी में आपको डिले नहीं करती है, सैलरी आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करती है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मेजर इशू जो है दोस्तों वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। क्योंकि यह कंपनी तो बात करती है आपको 8 घंटा ड्यूटी के लिए, लेकिन यह कंपनी आपको 12 घंटा काम कराती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है वैसे वर्करों के लिए जो अपना वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस करना चाहते हैं, यानी काम भी 8 घंटा वो करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से आप फ्रेशर एम्प्लॉय के लिए अगर वो एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं तो इस कंपनी में जा सकते हैं। दोस्तों एक तो इस कंपनी में बेनिफिट है कि यह कंपनी जो है आपको ओटी प्रोवाइड करती है। ओटी आपको यह कंपनी 2 घंटा प्रोवाइड करती है। 8 घंटे का आपका बेसिक ड्यूटी होता है और 2 घंटा आपका कंपनी ओटी प्रोवाइड करती है। तो टोटल 10 घंटा यह कंपनी आपको पे करती है 10 घंटे का। बाकी 2 घंटा आपको ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है, यानी ड्यूटी से आने के लिए और ड्यूटी जाने के लिए। तो 2 घंटा उसमें 12 घंटा आपका ड्यूटी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वैसे वर्करों के लिए थोड़ा सा इशू है जो अपना वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर आप बैचलर है तो और फ्रेशर है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जाइए, आपको यह कंपनी ओटी भी प्रोवाइड करेगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। तो इस कंपनी में सिर्फ अगर आप जाना चाहते हैं तो काम के पर्पज से आप जा सकते हैं। आपको पर्सनल लाइफ में ज्यादा टाइम सेव नहीं होता है। आपको काम करके सीधा आपको बेड पे आना है और फिर सुबह ड्यूटी के लिए चले जाना है। तो ओवरऑल इस कंपनी में यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले एक कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है तो आप ये सोच समझ के जाएं, क्योंकि 12-13 घंटा अगर आपको वहां पे कंजप्शन हो जाता है टाइम का तो कहीं ना कहीं आपके लिए पर्सनल टाइम कुछ बचता नहीं है। तो ये सोच करके आप डिसीजन लेकर के जा सकते हैं। बाकी फ्रेशर के लिए भी डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं, आप कंपनी में सिर्फ काम पर फोकस करना चाहते हैं और वर्क को आप ज्यादा प्रीफर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस कंपनी में जा सकते हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस कंपनी में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यह कंपनी में जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो काफी बेसिक
सैलरी होती है, नॉर्मल सैलरी होती है, काफी ज्यादा सैलरी इस कंपनी में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो बीइंग ए फ्रेशर आप इस कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। फूड एकोमोडेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो यह कंपनी में फूड और एकोमोडेशन दोनों प्रोवाइड की जाती है। फूड की गुणवत्ता नॉर्मल होती है, जबकि एकोमोडेशन भी नॉर्मल क्वालिटी का प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी की वैकेंसी के बारे में कि इस कंपनी का वैकेंसी इंडिया में कहां कहां पे आता है। तो दोस्तों स्किल वर्करों के लिए कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो मुंबई, गुजरात, यूपी, बिहार एंड झारखंड में इसका रिक्वायरमेंट आते रहता है फॉर स्किल वर्करों के लिए। जबकि सीनियर एम्प्लॉय या सीनियर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट जो आता है वो मुंबई, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, कोच्चि, हैदराबाद, इन सब प्लेसेस में इसका रिक्वायरमेंट आते रहता है फॉर सीनियर कैंडिडेट के लिए। और ज्यादातर जो बड़ा पोस्ट है दोस्तों वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू रिक्रूट कर लिया जाता है, जैसे कि लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट वेबसाइट के थ्रू मोस्ट ऑफ सीनियर पोजीशन के लिए अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होता है तो हायर कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन अल माहा मॉड्यूलर इंडस्ट्री कंपनी के बारे में। अगर और भी किसी कंपनी के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।